हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है लाइफ यात्रा चैनल में। कभी आपने ध्यान दिया है, दुनिया से सबसे ज्यादा बातचीत हम किसी और से नहीं, खुद से करते हैं। लेकिन यही बातचीत या तो हमें तोड़ देती है या हमें बना देती है। ये कहानी है राघव की, एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी बाहर से सामान्य थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। राघव शहर में रहता था, नौकरी थी, कमरा था, मोबाइल था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। सुबह उठते ही मन कहता, आज भी वही दिन, कुछ बदलने वाला नहीं है, तो कुछ खास नहीं कर पाएगा। ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये उसकी अपनी आवाज थी। राघव हर दिन दूसरों से मुस्कुराकर बात करता, लेकिन जब अकेला होता तो खुद से कहता, तू कमजोर है, तू डरपोक है, तेरे बस का कुछ नहीं। और धीरे धीरे वो वही बनने लगा जो वो खुद को कहता था। टूटने का वो पल। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई। बॉस ने डांट दिया। डांट उतनी बुरी नहीं थी जितनी राघव की खुद से की गई बातचीत। वो खुद से बोला, देख लिया, तू फेल है, तुझसे कभी कुछ सही नहीं होगा। उस रात वो आईने के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखों में देखा, थकान, डर और हार। उसी पल उसके मुंह से अनजाने में निकला, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पहली सच्ची बातचीत। राघव ने पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। उसने कहा, हां, मैं डरा हुआ हूं, हां, मैं असमंजस में हूं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं कुछ बन ही नहीं सकता? ये सवाल उसकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। वो समझ गया, समस्या हालात नहीं थे, समस्या खुद से की जा रही नकारात्मक बातचीत थी। एक छोटा सा प्रयोग। अगले दिन राघव ने एक प्रयोग किया। जब भी मन कहता तू नहीं कर पाएगा, वो जवाब देता, शायद, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। जब मन कहता तू दूसरों जैसा नहीं है, वो कहता, हां, और यही मेरी ताकत हो सकती है। शुरुआत में ये सब अजीब लगा, जैसे खुद से झूठ बोल रहा हो। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, वो पहले भी तो खुद से झूठ ही बोल रहा था, सिर्फ नकारात्मक। धीरे धीरे राघव ने महसूस किया कि शब्दों में ताकत होती है। जिस दिन वो खुद से कहता, आज मैं बेकार हूं, उस दिन उसका काम भी वैसा ही होता। और जिस दिन वो कहता, आज मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, उस दिन थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ अच्छा जरूर होता। वो समझ गया, खुद से की गई बातचीत हमारे कर्मों की दिशा तय करती है। अतीत से सामना। एक रात राघव ने खुद से पूछा, मैं खुद से इतना कठोर क्यों हूं? जवाब धीरे धीरे निकला, पुरानी असफलताएं, लोगों के ताने, तुलनाएं, और बार बार सुना गया, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो बोला, शायद मैं आज भी उन आवाजों को अपनी आवाज समझ बैठा हूं। उसने पहली बार खुद को माफ किया। खुद का दोस्त बनना। राघव ने एक नियम बनाया, वो खुद से वैसी ही बात करेगा जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से। अगर दोस्त गलती करता तो वो उसे समझाता, तोड़ता नहीं। अब जब राघव से गलती होती, वो कहता, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। धीरे धीरे डर कम होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, बदलाव बाहर भी दिखने लगा। कुछ महीनों बाद ऑफिस में लोग कहने लगे, आजकल तुम बदले बदले से लगते हो। राघव मुस्कुरा देता। उन्हें क्या पता, ये बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद से बात करने से आया था। उसने नए काम सीखने शुरू किए, अपने विचार खुलकर रखने लगा और पहली बार खुद पर भरोसा किया। एक दिन राघव फिर आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वो बोला, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करने वाला इंसान हूं, और यही काफी है। उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद मुझे छोड़कर ना जाने के लिए। कहानी का संदेश, राघव आज भी संघर्ष करता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, क्योंकि वो खुद का साथ देता है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अंतिम संदेश, आप खुद से क्या कहते हैं वही आप बनते हैं। खुद से की गई सही बातचीत आपकी दिशा तय करती है। अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद से बात बदलो, क्योंकि खुद से की गई सही बातचीत ही असली बदलाव लाती है। इस चैनल पर आगे भी ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन